होगा कि बिहार सचिवालय सहायक यानी बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सीटिंग का, उसका पेपर आउट हो चुका है। और ये ऐसा कारनामा पहली बार नहीं हुआ है, ये बिहार से सदियों से होते चली आ रही है। बिहार सरकार ने इस पर आगाज़ किया था कि ऐसी घटना अब विद्यार्थियों के साथ नहीं होगा। पेपर लीक की जो बात हो रही है बार बार, वो नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं, आप भी सोचिए, अगर बिना सरकार के और बिना किसी अधिकारी और प्रशासन के मिलीभगत से नहीं पेपर आउट हुआ होगा, तो इतना किसी की क्या औकात है, इतना किसी की क्या पावर है कि वो पेपर आउट कर दे। और भी जैसे मेरे जैसे विद्यार्थी हैं, जैसे बहुत सारे जो एस्पिरेंट है वो तैयारी करते हैं, उनके साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार चाह रही है कि जो बेरोजगार है वो वहीं के वहीं रहे, वो आगे ना बढ़े। और भी क्या, जैसे मान लीजिए कि आवाज़ उठाया जाता है, हम लोग आवाज़ उठाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे टीचर लोग हैं, वो सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि अगर हम लोग बोल रहे हैं, जो बोलता है उसको क्या किया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। आखिर कब तक ऐसा किया जाता जाएगा। और जैसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं, उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ फिर क्या। आप बोलने वालों को क्या कर रहे हैं, जेल में बंद कर दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे जैसे विद्यार्थियों के साथ धोखा हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने के बावजूद। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जब बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, जब बिहार एसएससी सीजीएल का पेपर आउट हो रहा है, तो नॉर्मल एग्ज़ाम की साहब क्या बात करें। दिल बहुत हर्ट है, बहुत दुखी है अंदर से। हम लोग, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, हम ही नहीं, आप जाकर देखिए आधे रास्ते से तो कितना विद्यार्थी रिटर्न होकर चले गए। क्या ज़रूरत है महाराज, जो 10-10 घंटे 8-8 घंटे जो पढ़े हैं, वो एक प्रश्न सॉल्व करेंगे, और जो बिना पढ़े हुए जाकर सब पेपर आसानी से सॉल्व कर देगा। फिर हमारे में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। एक, आपको भी पता है कि झोपड़ी बनाने में समय नहीं लगता, लेकिन महल बनाने में कितना समय लगता है। तो विद्यार्थी भी जो हार्ड वर्क करते हैं, जो 10-10 घंटा पढ़ते हैं, 15-15 घंटा पढ़ते हैं, वो तो महल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, झोपड़ी बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और झोपड़ी बनाने वाला वो काम कर रहे हैं जो लोग पेपर को आउट कर रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि यही बिहार है जो सदियों से हम लोग यूपीएससी जैसे भारत का नंबर 1 सिविल सर्विसेज जो ये पेपर है, उसमें सिलेबस में बिहार की नाम एंशिएंट से लेकर मॉडर्न से लेकर मिडाइवल से लेकर सिलेबस में मिलता है पढ़ने के लिए। और तुच्छ अधिकारी, तुच्छ प्रशासन लोग, हमको लगता है ये लोग प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन में आए होंगे ऐसे ही पेपर लीक कर कर, तभी ये लोग ऐसे कर रहे हैं। नहीं तो इतना मजाल नहीं है। और बिहार सीजीएल, बिहार एसएससी का पता नहीं इतना सरा हुआ सिस्टम है कि पता नहीं वो अपने आप पर लगाम नहीं लगा पा रही है कि हर बार की तरह इस बार भी पेपर पेपर 10 बजे से शुरू हुआ और 11:41 बहुत सारे चैनलों पर, बहुत सारे न्यूज़ पर और बहुत सारे साइट पर दिखाया जा रहा है। अब आप क्या बोलेंगे साहब। विद्यार्थियों के साथ रोना धोना वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है, वही अब आवश्यकता से ज़्यादा हो रहा है। अगर माननीय नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हम लोग आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह की जो धांधली है, करप्शन है, वो बंद किया जाए। नहीं तो एक ऐसा आंदोलन का आगाज होगा, क्योंकि इस दुनिया में इतिहास गवाह है कि कोई भी चीज़ विद्यार्थियों से टकराया हो, विद्यार्थियों के आगे हमेशा घुटने टेके हैं। तो हम जैसे विद्यार्थियों, हम जैसे एस्पिरेंट है जो, उनको मजबूर ना करें आंदोलन करने पर, क्योंकि आप नहीं समझ सकते हैं हम लोगों की दर्द। हम लोग कैसे, किस सिचुएशन से गुजर कर एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो एक विद्यार्थी ही समझ सकता है। एक विद्यार्थी का दर्द एक विद्यार्थी ही समझ सकता है। जो पहले से है वो क्या समझेगा। पहले आज से जो 5 साल 7 साल 10 साल का जो एग्ज़ाम होता था, उसकी बात एक अलग थी। लेकिन आज का जनरेशन में जो एग्ज़ाम हो रही है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग संख्या इतनी बढ़ गई है, उसमें उसमें भी भागी दौड़ मारा मारी करने के बावजूद भी एक सीट निकलता है। और वो भी कितने घंटे पढ़ने के बाद, अब सुख चैन त्याग करने के बाद, सारी सुखों का त्याग करने के बाद, तब जाकर एक एग्ज़ाम निकलता है। और आप लोग बताइए, इतना आसानी से हम जैसे विद्यार्थियों के साथ धोखा कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रण किए हैं कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। वो अभिशाप लेकर बैठे हैं साहब, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ये क्या आप उचित कर रहे हैं? ये सही कर रहे हैं? कभी भी पीएससी का पेपर लीक, कभी बिहार एसएससी सीजीएल का पेपर लीक, तो नॉर्मल एग्जाम की हम बात ही हटा देते हैं। जो भी हो, शिक्षा के माफिया, शिक्षक माफिया, चाहे जो भी हो, पेपर निकालने वाले ठेकेदार हो, चाहे जो भी डॉन हो, चाहे जो भी हो, सभी पर लगाम लगाया जाए और सभी को अगर ये घटना सच है पेपर लीक वाली, पेपर तो आंसर दम सेम टू सेम मिले हैं, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो ऐसे, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे बेशक कोई सरकार सत्ता में बैठी हो, सब पर कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। ये हम लोगों का मानवाधिकार का जो हक छीना जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, जब सरकार ही ऐसा कर रही है, जब प्रशासन ही ऐसा कर रही है, प्रशासन के होते हुए, सरकार के होते हुए भला ऐसा कौन कर सकता है? इतना पढ़ने के बावजूद भी हमारे शब्द नहीं निकल रहे हैं बोलने के लिए। इतना पढ़ने के बावजूद भी जब पेपर लीक हो जाए और समझ लीजिए कि कुछ नहीं हो पाता है और इधर उधर दम तितर बितर हो जाता है, सारा चीज एक बार में ही सर्वनाश हो जाता है, तो विद्यार्थी के लाइफ से खिलवाड़ हो रहा है। समझिए आदरणीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, आप लोग ऐसा ना करें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अभी भी जो बिहार का सिस्टम है वो छिपा नहीं हुआ है। तो मान लीजिए चाहे कोई भी टीचर हुए, सभी लोग कितना तपस्या करने के बाद भी अगर नॉर्मल एक टीचर जो पढ़ाते हैं, किसी को पढ़ाने के लिए अगर 1 घंटे का क्लास होगा तो उसे 4 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, तब जाकर एक टॉपिक कंप्लीट होता है। और वैसे में पेपर लीक, कितने दुख वाली बात है। चलिए दोस्तों, कोई नहीं, ये हम लोग का अपना उद्देश्य था। आप लोग भी अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही दबे रहेंगे। जो जानते हुए भी नहीं बोलते हैं और जिनके पास है कि बोलना चाहिए जो सही है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे वहाँ पर ये लोग पढ़ता नहीं, आंदोलन कर रहे हैं। तो देखिए, जब पूरा विद्यार्थी के हित की बात हो तो आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। और एक पटना जैसे छात्र दल के एक नेता हैं दिलीप कुमार जी, उन्होंने आगाज़ किया, उनके पास भी मैंने कॉल किया था। उन्होंने बोला कि एकदम सही बात है, ये पेपर मेरे पास इतने बजे आया, उन्होंने बताया तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोगों के पास कॉल करने के बाद पता चला कि वास्तव में जो पेपर है वो सही में, पेपर तो सेम है, मिला लिया गया है, लेकिन क्या यह जांच हो, कमेटी जांच हो कि अगर इसमें जो भी लोग मिले हैं उसको कठोर से कठोर सज़ा मिले और हम जैसे जो विद्यार्थी हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। क्योंकि मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं इस देश में, लाखों लोग हैं बिहार में तैयारी करने वाले, और दर्द वही समझ सकते हैं जो इस लाइन से गुजरता है। तो प्लीज़ कृपया, ऐसा अफवाह अगर है अफवाह तो कोई बात नहीं, अगर ये सच है तो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये सच है तो मैं विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस तरह की सरकार के द्वारा कोई उचित प्रक्रिया नहीं की जाती है तो बहुत बड़े एक आंदोलन का आगाज होगा। और यहीं से नहीं, पूरे बिहार से होगा, पूरे पटना से होगा, बिहार के प्रत्येक जिले से होगा, गांव-गांव से होगा इस बार ऐसा आंदोलन कि सरकार को दम तितर बितर हो जाएगी, सत्ता में बैठी जो सरकार है। इसलिए अब बहुत हो चुका, बहुत हुआ, कितना आदमी झेलेगा? कभी बीपीएससी का तो अपना स्टैंडर्ड है। बताइए, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया था, उसमें भी बताइए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब नॉर्मल जिसको मिनी आईएएस बोला जाता है, कुछ बचा हुआ है, उसको भी बेड़ा पार लगा दिया इन लोगों ने। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको लगता है कि उचित प्रक्रिया होनी चाहिए तो आप लोग अपना कमेंट में जवाब दें और वीडियो को शेयर करेंगे, सभी दोस्तों तक शेयर पहुंचाए करें। पेपर लीक हो चुका है बिहार एसएससी सीजीएल का, हम लोग बहुत दुखी हैं और बहुत सारे मेरे मित्र लोग जो हैं आधे रास्ते से फिर कर ही और वापस होकर आ रहे हैं। इतना दूर दूर तक सेंटर दिया है, पता है उस ठंड में 5 बजे बाइक चलाकर जाना, 5 घंटे की यात्रा करने के बाद भी, कोई ट्रेन से गया है कोई बस से, उसमें भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको बस से जाने पर उल्टियाँ होती है, धक्के खा कर एग्जाम देने जाते हैं लोग। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या पीड़ा उठाना पड़ता है।
पेरेंट्स से कितना पैसे मांगना पड़ता है, कितना, कब तक किसी के पेरेंट्स साथ देंगे जी? जब तक, अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है सिस्टम में तो वही लोग आएंगे जो पहले से हैं, जो पहले से अमीर हैं, वही लोग आएंगे जो कुछ भी कर सकते हैं पैसे को बदौलत। और क्या, जो गरीब है, जो बेबस है, लाचार है, जो पढ़ना चाहता है, सिस्टम में जाकर कुछ सुधार करना चाहता है, वहाँ से उन लोगों के लिए रास्ता ही बंद है। पहुँचेगा मंजिल पर, पहले ही उसको निखार कर दिया जाएगा, आप वहाँ तक पहुँच ही ना पाएंगे। हम लोग सोच रहे थे कि शिक्षा है, शिक्षा की बदौलत हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन अब आवश्यकता से फाजुल हो गया है। जो हो रहा है उसमें मनोबल तोड़ा जा रहा है विद्यार्थियों का। खैर जो भी हो, अगर ऐसा है तो फिर भी हम लोग आंदोलन तो करेंगे ही, और आंदोलन ऐसा होगा कि बिहार सरकार को भी पता पड़ेगा। विद्यार्थियों के साथ, ज़िंदगी के साथ खेलना, बहुत सारे शिक्षक हैं जो हायर लेवल पर हैं, उन लोगों ने भी बोला है ये बात। पटना के बहुत सारे ऐसे टीचर लोग हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, और होगा भी अगर उचित प्रक्रिया नहीं होती है तो। ठीक है, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस तरह की जो धांधलियाँ हो रही है उस पर लगाम लगाया जाए, और जितने विद्यार्थी हैं उनको अच्छे से सिस्टम में आने का रास्ता दिया जाए, करप्शनवादी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, मिलेंगे हम लोग अपने क्लास के टाइम। टेक केयर, बाय बाय।